आई एम निशिता किशोर। आई एम गरिमा। मैंने अपने सिविल सर्विस प्रिपरेशन में डीकेटी चैनल को फॉलो किया था। My name is Uma Haruthi. I have secured All India Rank 3. I am Smriti Mishra, चौथी रैंक। Dr. Mohit Hazarika scored the AIR 5 in the UPSC. I'm Gahana Navya Jain. मेरा नाम वसीम अहमद भट्ट है, मैंने 7वीं रैंक हासिल की है। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। मैं कनिका गोयल, 9वां रैंक आया है। मेरा नाम परसनजीत कौर है, 11th रैंक है। I am Abhinav Siraj. I would like to thank DKT for the videos that they make, and that has also anchored my preparation strategy और उससे मुझे भी एक दिशा मिली। मेरा नाम विदुषी सिंह है, मुझे AIR 13 मिली है। मेरा नाम कृतिका गोयल है, मैंने रैंक 14 लिया है। माय नेम इज़ स्वाति शर्मा, मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की है। My name is Shishir Kumar Singh and I have secured All India rank 16. This is Avinash Kumar, rank 17. I am Siddharth Shukla. I have got rank 18. मेरा नाम लघिमा तिवारी है, 19वीं रैंक हासिल की है। Hello everyone, my name is Anushka Sharma. 20th rank हासिल करी है। आई एम निशिता किशोर। आई एम अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। आई थिंक मैंने 2 साल यही एनालाइज किया है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ। तो इसमें मतलब आप एनालाइज करिए विच क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड क्यों गलती कर रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो मतलब सिन है, तो मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स कम करूं, वहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। 2-3 सोर्सेज बढ़ा दूं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया और अपने पेपर को बार बार एनालाइज किया। कम से कम 10 बार तो एनालाइज किया है दोनों पेपर कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। I know how it feels. I've been there, and अगर आपको genuinely self belief है, if you think you can do it, then you should try your best. But you should believe in yourself first, and उसी के बाद आप मेहनत कर पाते हैं. So that is the first step, and be very consistent in your journey. ये एक दिन का एग्जाम नहीं है, पूरे साल पढ़ना पड़ता है, तो बैलेंस रहें एंड कंसिस्टेंट रहें। मैंने 8-8 घंटे किए हैं, मिनिमम 9 घंटे किए हैं, और नहीं करती थी तो फिर मैं कवर अप भी करती थी। तो बस यही है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू ट्रूली बिलीव इन योरसेल्फ देन यू शुड रियली वर्क हार्ड फॉर इट। लास्ट मिनट टिप्स। आज सुबह तक मैं खुद प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी और मैं भी कुछ ऐसा मैजिक रिचुअल ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि लास्ट 3-4 डेज में ऐसा क्या कर लूँ। बट अब वो वक्त है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, पेपर को समझिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सी द बेसिक बुक्स, द बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. History, polity, economics is something where you cannot go wrong, and you must try your best to get those questions right. आई एम गरिमा। मैंने अपने सिविल सर्विस प्रिपरेशन में डीकेटी चैनल को फॉलो किया था। मुझे कॉमर्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजीज डीकेटी के थ्रू रेगुलरली मिलती थी, तो आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज फ्रॉम दैट। इवन जनरल स्टडीज की स्ट्रैटेजी मिलती थी। जो भी हर साल के टॉपर्स होते थे उनकी स्ट्रैटेजी आई थिंक एक बहुत ही क्रिस्प और जेन्युइन फॉर्म में डीकेटी पर अवेलेबल हो जाती थी। सो आई थिंक इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट के फील्ड में डीकेटी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम थैंकफुल टू डीकेटी फॉर दिस। My name is Uma Haruthi. It is my 5th attempt. That means I failed several times before reaching this rank 3. So it is quite normal to have lows. In fact, I faced such lows on a daily basis. I used to feel underconfident. I used to question my own abilities. I also questioned my choices, career choices, as to why I was here, why was I not doing something else. And I used to compare myself with those around me who are progressing in whatever fields that they have chosen. This is all very normal, but just keep telling yourself that you're here for a reason. Working for something you're passionate is a success in itself. So keep reminding yourself of that. And secondly, to manage the lows, have a good peer group, because that way you can share whatever you're feeling. They will understand because they are also in the same process. Try to open up with your family. For those who are preparing for the examination, here's something I learned that you might find useful. First, please understand the demand of the exam. Understand what the exam requires, what each stage requires. Evolve a strategy. Listen to how many ever topper videos you want, but find a common denominator and evolve a strategy of your own.
only after understanding the exam, evolving the strategy, you should step into the preparation. Otherwise, you'll be stuck in the cycle for too long. हेलो, आई एम स्मृति मिश्रा। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। मैं पहले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मैं 2 बार प्रीलिम्स में फ़ेल हुई थी, दूसरी बार तो सीसैट में फ़ेल हुई थी। तो एक बहुत एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा है सीसैट में असफलता से कि एक बेसिक लेवल मैथ्स आती है, बेसिक लेवल इंग्लिश आती है, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, आपका हुआ नहीं। तो एक मैं काफ़ी लंबे डिनाइल से भी गुजरी हूँ कि नहीं मुझे नहीं देना है ये पेपर, नहीं। इनफैक्ट ये वाला अटैम्प्ट भी बहुत ही सच बात है ये कि मैं एक टाइम पर समवेयर अराउंड नवंबर मैं इतनी श्योर थी कि मैं ये वाला अटैम्प्ट नहीं दूँगी। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ से, इनफैक्ट किसी की भी लाइफ से बड़ा नहीं है। और असफलता के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आप मोटिवेट हो जाएं और एकदम से ही आपके अंदर वो जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। ये मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं था। मेरा पूरा अच्छे से एक फ़ेज़ था जिसमें मुझे बिल्कुल अपने ऊपर बिलीफ नहीं था। ऐसे लगता था कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ 2 बार असफलता हुई थी। तो उस फेज़ से बाहर आने के लिए मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सीनियर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि तुमने इतनी मेहनत की है और ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही तुमको रिज़ल्ट मिले, बिकॉज़ असफलता भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। वो आई थिंक सफलता से ज़्यादा असफलता चीज़ें सिखाती हैं। वो इन टर्म्स ऑफ रैंक हो या इन टर्म्स ऑफ आपकी पर्सनालिटी चेंज हो, वो डिपेंड करता है। बट आपने इतनी मेहनत की है तो उसका कोई ना कोई आपको परिणाम मिलेगा। My name is Dr. Mayur Hazarika. This UPSC journey is definitely full of highs and lows. अभी हाई के बारे में अगर बात करें तो आई थिंक मतलब हाईएस्ट पॉइंट वाज प्रोबेबली जब मैंने मेंस क्लियर किया था। अभी दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट यूपीएससी। तो लोज तो ऐसा रिजल्ट के हिसाब से ऐसा लोज हिट नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी लो पॉइंट्स कि जहाँ पे आपको अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, एक तरफ से पढ़ रहे हैं, एक तरफ से भूले जा रहे हैं। तो डेफिनेटली दोज आर सम लो पॉइंट्स दैट इट कैन हिट, बट आई थिंक यू शुड स्टे ट्रू टू द प्रोसेस। आप अपने हिसाब से बस एफर्ट देते रहिए, बस अपने काम करते रहिए, रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। यू गिव योर बेस्ट एंड डू इट इन अ राइट वे। हार्ड वर्क के साथ आप डेफिनेटली आप एक स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे सिलेबस ही इतना बड़ा है कि कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ आप अपने हिसाब से जब आप थोड़ा एफर्ट देंगे, कुछ स्मार्टली करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो जाता है मेरे हिसाब से। टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी, अभी मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं ऑलरेडी एक MBBS ग्रेजुएट था, तो मेरा प्लान बी असल में रेडी था कि अगर ये नहीं होगा तो मे बी आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट और 2, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो मे बी आई वुड हैव गॉन बैक टू मेडिकल प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर। एंड इन दिस रिस्पेक्ट व्हाट आई फेल्ट वाज दैट हैविंग ए प्लान बी was actually kind of, it gave me a cushion factor to work upon harder, कि मेरे को पता था कि ऐसा टेंशन नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आ जाता, मतलब डू और डाई सिचुएशन टाइप नहीं हो जाता है। तो फॉर सम प्लान बी, हैविंग ए प्लान बी माइट वर्क, वाइल फॉर सम ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अपना प्लान बी ना रखे तो दैट माइट पुश देम टू गिव द बेस्ट दैट दे हैव इन द प्लान ए इटसेल्फ। अभी मेरा सिचुएशन में ऐसा था कि मेरा प्लान बी ऑलरेडी पहले से ही रेडी था, इट वॉज मतलब लेड था, तो उसका क्वेश्चन मिल गया था। तो आई थिंक इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक थिंग कि उसको प्लान भी रखना चाहिए ही नहीं। आई थिंक वन कैन बी द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन सिचुएशन। Hello, I'm Gahana Navya James. The journey is very exciting while you're preparing for the UPSC Civil Services examination. It's a very exciting journey, but there might also be challenges that might come up. So it is very important that one tries to understand your strengths and weaknesses before venturing into studies or before trying to opt for an examination. I would say that it is very much important that you have an optimistic mindset while approaching this whole journey. It is sure that it's a very unpredictable journey because there are highs and lows. There are a lot of unexpected turns that the examination or your journey might take. So be very much prepared to accept it and try to understand failures as, I would say, one of the strongest pushing forces that might push you further to move closer to your goals.
मेरा नाम वसीम अहमद भट्ट है। आई रिमेंबर कि जिस दिन हमारा प्रीलिम्स था उस दिन हमने कैब्स बुक करी थी रात को, और हमने सोचा सुबह कैब आएगी। अब बिल्कुल मतलब हम नूब्स की तरह दिल्ली में आ गए थे, तो हमें लगा कि कैब आ जाएगी, हम चले जाएंगे। तो कैब का वेट किया सुबह, कैब्स सारे कैंसिल हो गए। आई रिमेंबर इट वॉज ऑलरेडी आई थिंक 8 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आई थिंक इट वॉज 8 से भी ज़्यादा। तो मेरा सेंटर भी दूर था, तो वो एक ऑटो रिक्शा आ गया, तो मुझे मिल गया वो, और ऑटो रिक्शा में चला गया। वहाँ पे भी देखा कि बच्चे को मतलब सेंटर के सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार मुझसे तो ना हो पाएगा, मेरे पास तो नोटबुक भी नहीं है। सेकंड प्रीलिम्स मैंने ऐसे लिखा, एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद तकरीबन 5-10 दिन प्रीलिम्स था, मैं चला गया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, मैंने प्रीलिम्स लिख लिया। मैंने सोचा कि ना पढ़ाई करनी, कुछ भी नहीं करना, बस टिक्स मारने। मैंने टिक मार लिए, मैं फेल हो गया। तो ये वाली एक चीज़ भी मुझे याद रही कि ना ओवर कॉन्फिडेंट ना होना भी ठीक है, मतलब नहीं होना चाहिए, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, और प्रेशर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ये भी सोचेंगे कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी किया है एग्ज़ाम, मतलब वो 3-3 साल से लिख रहे हैं, 4-4 साल से लिख रहे हैं, तो आपका कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी टॉप 20 रैंक्स में देखिए, काफ़ी लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम लिखा है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी nice journey in UPSC, I would say, and I hope that all of you qualify this exam with a very good rank and you do well in your life. मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है, I'm born in चंडीगढ़। घर पे रहने में काफ़ी कंफर्ट होते हैं, आपको मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, आपके आसपास जानकार लोग रहते हैं। तो अगर आप में डिसिप्लिन है तो बिल्कुल घर पे रह सकते हैं, इफ़ यू कैन पुट इन द सेम लेवल ऑफ एफर्ट। दिल्ली में ये है कि अगर आप ओल्ड हरिजन नगर में जाएँ तो इतने लोग देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर फील होता है। तो सबकी अपनी अपनी जैसी श्रद्धा है कि जिसको अगर वो कंपटीशन में थ्राइव करते हैं तो बिल्कुल दिल्ली आना उनके लिए बेटर है। कुछ लोगों को आसपास के किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम अच्छे से करना है, तो वो होम टाउन में भी रह के कर सकते हैं। दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया था, स्पेशली ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट। जब थोड़ा सा गाइडेंस में इशूज आते हैं या ओवरऑल थोड़ा सा इफ यू फील लॉस्ट, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप ऑनलाइन जाके यू कैन लिसन फ्रॉम द टॉपर्स, कि यू कैन हियर देयर स्ट्रैटेजी, यू कैन हियर द फैक्ट कि उन्होंने उनके भी सेम चैलेंजेस थे जो आप फेस कर रहे हैं। एंड बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन द सेंस कि कुछ लोग सिर्फ आपको इंटरव्यू का बताएंगे, कुछ लोग सिर्फ आपको आपके ऑप्शनल का बताएंगे, कुछ लोग सिर्फ एथिक्स या एसए का बताएंगे। तो दैट वाज समथिंग आई थिंक वाज वेरी गुड। तो आई थिंक कि फॉर ऑल आवर एस्पिरेंट्स आउट देयर, एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर कि सबके चैलेंजेस लार्जली सेम है, सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, एंड आपका काम है बस उसमें करते रहना दोबारा और दोबारा। बिकॉज एंड में मतलब आपका कैसा लक है, उस दिन आपको कैसे सवाल आएंगे, आप कैसा लिख के आएंगे, वो तो उसी दिन पता लगेगा। उसका स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर बेस्ट। और जब आप एग्जाम लिख के आते हैं, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, यू आर सेटिस्फाइड कि आपने अपना बेस्ट किया। तो स्ट्रेस में या फिर लेजीनेस में या डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर आप इफ यू कांट गिव 100% योर प्रिपरेशन, तो फिर खुद से रिग्रेट ज़्यादा होता है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट एवरीवन शुड गिव देयर बेस्ट। आपने जो जितना पढ़ रखा है उसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कंपेरेटिव एग्जामिनेशन है तो आपका कंपटीशन अपने आप से ही होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक। मैं कनिका गोयल। I would also like to thank the platform for inviting me here because this platform had to be a lot important when I was preparing. I wrote a number of essays. Also, I did refer to toppers copies as well. So, अगर मैं overall summarize करना चाहूँ चीज़ों के लिए what all worked for me in this attempt and in my preparation is that बहुत ही smartly चीज़ों को लेना है. Even if you are referring to sources, ensure that your base source remains same. And then whatever resources or sources you are referring, don't get too much into them. मेरा नाम परसनजीत कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। मेरा मास्टर्स इस दौरान कंटिन्यू था, तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकती थी, बट ऑन एन एवरेज में पर डे करीब 7 to 8 आवर्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए देती थी। और इस टाइम को मैं मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में जो है वो डिवाइड कर देती थी। और अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग न्यू थिंग्स, मैं एडिक्वेट टाइम रिवीजन को भी दिया करती थी। मैं ये कहूँगी कि एज ह्यूमन बींग्स हमारा हर एक डे जो है वो डिफरेंट होता है और एक सेट टाइम टेबल से शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि हमें हर डे का इनफैक्ट अपना रूटीन बना लेना चाहिए कि आज हमें कितने टारगेट्स को अचीव करना और कितने टारगेट्स को अचीव करना।
उससे एक तो हमारा प्रिपरेशन भी ठीक रहेगा और दूसरा किसी तरीके का स्ट्रेस भी नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम तो मैं स्पेयर करती ही थी और उस टाइम पे कई बार कुछ वेब सर्चिंग कर लिया या फिर टेलीविज़न वॉच कर लिया। ये सब चीज़ें जो है अपने फ्री टाइम पे मैं किया करती थी। मैं ये कहूँगी कि जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जो नहीं है वो छोड़ना चाहिए अपनी हॉबीज़ को। आप जो भी हॉबीज़ प्रेफर कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर कमिंग हियर एंड despite the weather situation and distance they managed to come here and take our voice to the students। मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन में DKT के बहुत से वीडियोस देखे थे, स्पेशली अगर मेरे को एक याद है वैशाली सिंह मैम का, और उसने मुझे उस इंटरव्यू ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। आई वुड लाइक टू थैंक एंटायर टीम। I am Abhinav Sewaj. In my daily schedule, I used to follow my hobby, which is Bollywood box office collections and analyzing the performance. So following that hobby used to rejuvenate me, and that used to make me fresh. And also I used to talk to my roommates, to my roommate Prashant, and to my friends at the academy, and that also used to keep me updated with the different approaches that can be there for preparation, and that also used to rejuvenate me. With respect to social media and friends, I did not cut myself from social media and friends. I like to meet people, and so I continuously used to attend social gatherings, meet people, attend marriages, birthday functions, ceremonies, etc., whatever I could. So that also I think helped me positively, that I think makes me feel more energetic, and that also helped me prepare in a better manner for the examination. And I would like to thank DKT for the videos that they make, और जो guidance की videos या topper stock रहते हैं, I used to listen to them, and that has also anchored my preparation strategy, और उससे मुझे भी एक दिशा मिली. So I would like to thank DKT and the entire team for the videos that they're making, and they're doing a good stuff. मेरा नाम विदुषी सिंह है। कोई भी टॉपर आपको कुछ भी बता रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली। जैसे कि मुझे पता था कि अगर इकोनॉमी के बारे में कोई भी चीज़ें मुझे बता रहे हैं लोग कि ये सोर्स अच्छा है या कोई रमेश सिंह की बुक अच्छी है, आई ऑनेस्टली डिड नॉट फील द नीड, बिकॉज मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है एंड दैट्स माई स्ट्रॉन्ग सूट। सो अगेन एनालाइज योर सेल्फ, आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, आप उस पर काम करिए एंड अपना प्लान खुद डिवाइस करिए। एंड अगेन दिस इज़ नॉट टू से कि आप टॉपर्स की बातें बिल्कुल ना सुने, दोनों चीज़ें देखें। उसके अलावा आई वुड से लास्टली कि मैंने ये प्रेपरेशन अपने घर पे रह के की है। मैं मार्च 2020 से अपने घर पे हूँ, एंड अगेन आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लेटली कि आप कैसे घर पे रह के पढ़ लिए। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम, बट अगर आप हर चीज़ों को सिंप्लिसिटी से देखें, सिंप्लीफाई करें अपना प्रोसीजर, तो इट्स वेरी मच डूएबल। अपने स्टेप्स ब्रेक डाउन कीजिए, अपने माइक्रो प्लान्स बनाइए। देखिए कि अगर आपको 1 महीना हिस्ट्री को देना है तो आप हिस्ट्री में भी वीकली प्लान्स बनाइए कि ठीक है, एक हफ्ते आई स्टडी एंशिएंट, अगले हफ्ते मिडीवल, अगले हफ्ते मॉडर्न, ऐसे, एंड देन फाइनल रिविजन, ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन योर प्लान्स, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। एंड फाइनली आई वुड से कि अगेन इट्स एन एग्ज़ाम, इट्स अ कॉम्पिटिशन, एंड आप जितना भी नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक उससे सब कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम डे पे कैसे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फेथ, हैव दैट कन्विक्शन इन योर सेल्फ कि आप एग्ज़ाम डे पे एकदम पॉजिटिव रहें। मेरा नाम कृतिका गोयल है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहली 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 3rd अटेम्प्ट में मैं रिजर्व लिस्ट में आई, और 4थी अटेम्प्ट में जाकर मुझे रैंक 14 और ये सफलता प्राप्त हुई है। एक चीज़ और जो प्रीलिम्स के लिए थी, तो 1st अटेम्प्ट में मुझे प्रीलिम्स से पहले नींद नहीं आई थी। तो मैंने देखा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई कि ऑब्वियसली आपको पेपर है और एक दिन पहले नींद नहीं आई। तो 2nd अटेम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। तो ये मैंने देखा कि ये पैटर्न था, ये मेरे साथ होगा, और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि प्रीलिम्स से पहले तो मुझे कभी भी नींद नहीं आएगी, और पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे नींद ना भी आए तो मेरा पेपर इफेक्ट होगा। तो आपको अगर नींद ना आए, अगर आप मेरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो यू आर नॉट दी ओनली वन। एंग्जाइटी वो सबको होगी, सबको वही एंग्जाइटी हो रही है। तो सोचिए कि कोई नहीं, नींद को भी आपको आगे बढ़ना है उससे। तो अगर नींद नहीं भी आ रही है, पूरी रात जाग रहे हैं, फिर भी पेपर देना है, सो इट्स ओके, इट्स जस्ट 1 डे।
अगर आप वन डे उस दिन स्ट्रॉन्ग निकल के आ गए और नींद जैसी चीज़ें जो छोटी चीज़ें हैं उसको भी आपने डिफीट कर दिया, आप देखेंगे कि जब आप सीसैट का पेपर और वो 5 जब बजता है और आप ख़त्म करके आते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो नींद जैसी जो छोटी चीज़ें हैं आप उसको भी अवॉइड कर दीजिए। नहीं आ रही है तो वहाँ पर कामिंग स्टेट में चले जाइए, वहाँ पर मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जैसे सितंबर में जब हमारा पिछली बार मेंस था तो उससे अराउंड 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट रहेगा पेपर में 9 से 12, 2 से 5 मैं अपने कमरे में बैठती थी और वैसे मैंने देना शुरू कर दिया था। अब वही यहाँ पर जो मैंने प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी अपनाई कि आप देखिए कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, तो एसी या जो भी है कूलर वगैरह सब कुछ बंद करके बैठिए और वही एक पे अपना वो पंखा चलाए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप पसीना भी निकल रहा है और आप पेपर भी दे रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस जो है वो पहले ही घर पे बना के जाएं तो ताकि अगर कुछ भी होता है एग्जाम में तो आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी चीज कर रखी है। तो आइडिया ये है मॉक्स बहुत सारे देने का कि जितनी ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे वो उतना आपके लिए वहां पर इट विल बी लाइक अ केक वॉक। माय नेम इज़ स्वाति शर्मा। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हुआ था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया था बट मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। उसके अलावा ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था फिर, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की है। हमें हमारे लोज जो आ रहे हैं, जो पड़ाव आ रहे हैं, उनसे हार कभी नहीं मानना है, उनसे हमेशा कुछ सीखना है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैंने क्या गलती की अपने अटैम्प्ट में, मैं वो सोचती हूँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपना अटैम्प्ट दूंगी इस साल का, जो कि मैंने दिया। और आज जब मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया तो मुझे लगता है वो एक रिस्क और वो जो एक चांस मैंने लिया था वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने वो डिसीजन लिया और ऑल इंडिया रैंक 15 मैंने हासिल की उस चीज़ को लेके। जो यूपीएससी का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो बेसिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर करने वाले आखिर क्लियर कर ही रहे हैं, हर साल रिजल्ट्स आते हैं, क्वालिफाई होते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है अपने बेसिक्स जो हैं वो आप क्लियर रख के चलिए। स्टैटिक बुक्स हैं उनको अपने पास रखिए, उनको अपना बेस बनाइए। एनसीईआरटी बुक्स जो मैंने बताई उनको अपना फाउंडेशन बनाइए, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तो अपने इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ सफ़र मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लिया था। उसके अलावा अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे जो है बहुत ध्यान दीजिए। आफ्टर कोविड स्पेशली इनका इंपॉर्टेंस बहुत उभर के आया है। प्रिपरेशन की जर्नी में आप अपनी हेल्थ को मत सफ़र करने दीजिए, क्योंकि जब फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो वेस्ट होगी आपकी एनर्जी वहाँ पर। तो एक तरह की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सिलेबस को हमेशा अपने माइंड में रखिए। एक ओवरव्यू सिलेबस का हमेशा आपके माइंड में होना ही चाहिए पढ़ते टाइम भी। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये बहुत की हैं यूपीएससी की सक्सेस के लिए। तो इस तरफ से आप आगे बढ़ते रहिए। माय नेम इज़ शिशिर कुमार सिंह। तैयारी के वक्त हम लोग की लाइफ जो होती है वो पूरी तरीके से यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर से डिसाइड होने लगती है। हम लोग हर समय प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इस साइकिल में फंसे रहते हैं और लाइफ में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे फैमिली फंक्शंस हो गए, दोस्तों के लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, अपना पर्सनल लीजर का जो टाइम होता है जहाँ हमें ट्रिप्स करनी चाहिए थी, वो सब बिल्कुल छोड़ देते हैं। वी बिकम अ मॉन्क और हम लोग बस अपने रूम में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं, विच टेक्स अ हैवी मेंटल टोल ऑन ऑल ऑफ अस। सो आई वुड एडवाइज, इट्स वेरी टफ टू डू इट, इट्स वेरी ईजी टू प्रीच, but I think we should find some time for ourselves, which I didn't do in my preparation. And looking back, I thought it would have not mattered if I had gone to few of those functions for a week or for 15 days. Actually, it would have enhanced my productivity और शायद ये रिज़ल्ट थोड़ा पहले आ गया होता। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड दे थिंक कि वो ये चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि जो टॉपर्स होंगे या जिनका क्लियर होता है वो शुरू से एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन देयर लाइफ एंड दे गेट सेलेक्टेड. So the aspirants need to remember that whatever problems they are facing, everyone else is facing the same problem. So they should have a good social circle where they can talk about any problems they face. तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी था कि आई हैड फ्रेंड्स जिनसे मैं कोई भी बातें शेयर कर सकता था.
तो आई वुड एडवाइस कि आप ऐसा ही सोशल सर्कल डेवलप कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कीजिए। दिस इज अविनाश कुमार। यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि इफ़ यू आर हेयर टू डू समथिंग देन फोकस योर एनर्जी टाइम ऑन दैट ओनली, वरना ये जर्नी लंबी हो जाएगी। आप 2 साल सोचकर 3 साल सोचकर आएंगे और ये 5-6 साल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम। आपने अगर सोचा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको सब कुछ जो रिक्वायर्ड है वो आपको देना होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगर कुछ सेक्रीफाइसेस भी लगते हैं तो वो भी आपको करना ही होगा। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप पहले से सोच लोगे कि मेरा नहीं होने वाला है तो नहीं ही होगा। और अगर आपको ये यकीन है कि आप अच्छा करोगे एक दिन और उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो और पेशेंस दिखाते हो, तो मुझे लगता है कि एक दिन आपके जो हार्ड वर्क हैं वो रिवॉर्डेड होंगे। पहले ही स्टेज पे जब आपको निराशा मिलती है तो कई बार लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हुए हैं जो 5-5 अटैम्प्ट तक जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ और फाइनली 6 अटैम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स निकाला और साथ ही एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लिया। बार बार फेल होते हो तो आपको जो डिप्रेसिव साइकिल है आप उसमें भी जा सकते हो, लेकिन आप उससे दूर रखो खुद को और पिक योर सेल्फ अप एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। और हो सके तो डू इंगेज इन सम लीजर एक्टिविटीज़ so that you could calm your mind and then again focus on the UPSC preparation with full vigor. I'm सिद्धार्थ शुक्ला। आपको काफ़ी बार सेल्फ डाउट होगा, कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस में रह गए, कभी इंटरव्यू में जाके रह गए, तो फिर ऐसा लगेगा कि यार कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं मतलब इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, क्या मैं मतलब उस लेवल का मेरा अप्रोच है कि नहीं है, क्या मेरे सर्कमस्टेंसेस ही ख़राब हैं, क्या मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो ख़राब है, क्या मुझे करोल बाग चले जाना चाहिए, राजेंद्र नगर चले जाना चाहिए रहने के लिए, या मैं यहीं रह के कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में क्लियर हो सकते हैं कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे किस लिए रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका पर्पस ये है कि मतलब आपके माता पिता के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस पर्पस को कभी भी नहीं भूलना है, उसको अपने हार्ट के क्लोज रखना है। आपकी मोटिवेशन यहाँ से नहीं आनी चाहिए कि मैं लवासना में जाके ऐसी फ़ोटो खिंचवा दूंगा या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के मुँह पर स्माइल देखनी है और अपने एरिया को मैं आगे ले जा सकता हूँ, या मैं ऐसी पोस्ट पे बैठ सकता हूँ जिससे मैं काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, अगर ये आपकी मोटिवेशन है तो आप इसको मतलब अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। जब भी लगे कि हाँ सेल्फ डाउट आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो एक बार सोचिए कि होगा तो क्या होगा, होगा तो मैं कितना कुछ कर सकता रहूँगा, और काम अपना करते रहिए। दूसरा सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा आंसर है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेशन छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन पूरी रिजल्ट की है, क्या रिजल्ट में निकलेगा तो ऐसा होगा, नहीं निकलेगा तो ऐसा होगा। आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए कि अगले दिन मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं और इन 8 घंटों में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, या मुझे इतने टेस्ट देने हैं, इतने ये करने हैं। जो उस 8 घंटे को अब आप पूरी शिद्दत के साथ देंगे ना, तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, आप डोपामाइन रिलीज होगा, वो आपके लिए एक बूस्टर रहेगा। वो जो आपका सेल्फ डाउट है ना, उसको वो काट देगा कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं डेली काम को कर रहा हूँ, डेली जो मैं सोचता हूँ उसको पूरा कर रहा हूँ। तो आपकी ये विनिंग हैबिट बन जाएगी कि मैं डेली जीतता हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि 8 घंटे मुझे करना है और डेली उसको करके उठता हूँ। मैं टेस्ट देने की सोचता हूँ, मैं उस टेस्ट को दे के उठता हूँ। मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता हूँ, उसको करके उठता हूँ। तो यही मेरी आपसे एक वो रहेगी कि आप अपने पर्पस को मत भूलिए, और सेल्फ डाउट को अगर आपको हराना है तो बी प्रोसेस ओरिएंटेड रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। मेरा नाम लघिमा तिवारी है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेली वही एफर्ट्स डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली आप उसी तरह से उठें, वही शेड्यूल फॉलो करें और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ओवर कॉन्फिडेंस आप के लिए अच्छा नहीं है, बट थोड़ा फेथ एंड कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना अच्छा है। जो कॉन्फिडेंस है वही आपको अंत में बहुत यूज़फुल होगा। कुछ डोंट्स होंगे कि इंटरनेट के आने से और इतने सारे रिसोर्सेज हो गए हैं कि कन्फ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक पेन एंड पेपर पे लिख लें कि आप ये रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। आपका टाइम टेबल ऐसा होगा,
आप ये तब करेंगे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे सीखेंगे, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि आपको इसकी जगह ये काम ऐसे करना चाहिए। बट हो सके तो आप उस पर स्टिक करने की कोशिश करें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑफ कोर्स, और ये आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। इससे आप बार बार भटकेंगे नहीं कि आपको अब क्या करना है, कैसे करना है। मेरा सुझाव है आप उन टॉपर्स की वीडियो को देखिए जिनके साथ आप अपने बैकग्राउंड को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैं कोशिश करती थी ऐसे टॉपर्स की वीडियो ज़्यादा देखूं जिससे मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि चांसेस है कि मेरी स्ट्रैटेजी भी उनसे ज़्यादा लिंक हो पाएगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सिमिलर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ देखकर अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करें। और कोचिंग के बिना भी अगर आप शुरू में अपनी ये स्ट्रैटेजी के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए और आप पूरे साल उस पर स्टिक रहें, तो मुझे लगता है बिना कोचिंग के भी यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है। मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा, तो मैं भी आपसे ये एडवाइस करूँगी कि आप भी सिर्फ अपनी गलतियों से ना सीख के दूसरों की गलतियों से भी सीखें, और कम से कम 1 या 2 प्रयास अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी शिद्दत से दें, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आपने अपना बेस्ट दिया था। My name is Anushka Sharma. I would like to highlight is the mental health of the aspirants which can be affected during this time. So ये preparation काफ़ी gruesome है and it takes a lot out of you because आपको 8 to 10 hours devote करने पड़ते हैं and it can vary from person to person in terms of what is given in the preparation. So आपकी mental health सही रहे उसके लिए मुझे लगता है having a good set of friends, mentors is important, जिससे आप बात कर सके and you can convey your doubts and you can have a better understanding of what others are also thinking and also आपको समझ आता है कि शायद से आपकी problems उतनी बड़ी नहीं है। And second, having a balance in your life is very important. So उसके लिए मैं पढ़ाई 8 to 10 hours करती थी, पर मैं अपनी hobbies भी बहुत actively pursue करती थी। I used to listen to music, read novels, dance, go for walks, etc. And I think that kept me rejuvenated and refreshed during my preparation. So जो मेरा एक advice रहेगा वो यही रहेगा कि UPSC is not your life, it is a part of your life. इसलिए एक balanced way में आप अपनी preparation करिए and अगर आपकी एक सही strategy है and failures जो आते हैं आप उससे सीखते रहें, I think achieving success in this examination will not be difficult.